हुआ है वो पंडित विजय मिश्रा की देन है। बिजली यहाँ पे मिला है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे मिला है, केवल पंडित विजय मिश्रा ने यहाँ पे विकास किया है। जो भी किया है, नल, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी नेता नहीं दिखा है। आप सपा की सरकार थी तो उसमें कुछ वैकेंसी आया था जी, सपा के साथ आया था वैकेंसी, पुलिस की भी वैकेंसी आई थी, शिक्षक की भी वैकेंसी आई थी। योगी जी भी बोले थे, लेकिन अभी योगी जी का कोई भी वैकेंसी का टाइप मतलब नहीं किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम ग्रामीण जगह पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ बड़े ही नौजवान साथी जुड़े हैं और बहुत सारे बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं जनता क्या रहा है 2024 चुनाव को लेकर के और इनके मन में क्या उथल पुथल है और किस नेता को देखते हुए इस बार अपना चुनाव करेंगे, किस विकास मुद्दे पर अपना वोट करेंगे। तो आइए जानते हैं जनता की राय। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम विवेक कुमार शुक्ला है। अच्छा, 2024 का जो चुनाव आने वाला है तो आप किस प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को? नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं, लेकिन जो है इनका महंगाई देखते हुए थोड़ा मन हिचकिचा रहा है। सरकार तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो है महंगाई, जैसे गैस बाटला ले लीजिए, इतना महंगा है। स्कूल का फीस अभी तो 200 रुपये सस्ता किया है गैस का। अरे तो अभी तो चुनाव आ गया है ना, चुनाव आ गया तो देखते हुए सस्ता कर दे, बाद में फिर वही अपना डरा अपनाएंगे जो है, तो ये अपने को अच्छा नहीं लग रहा है इस समय। अच्छा चाचा, आप बताइए, आप इस सरकार से खुश है कि नहीं? हाँ, सरकार से तो खुश हैं। अच्छा, जो गल्ला बांट रहे हैं उससे? गल्ला भी दे रहे हैं, जो दे रहे हैं। और गैस जो सस्ता की उस पर क्या कहना चाहेंगे? गैस तो सस्ता किए हैं, लेकिन अभी वोट का चुनाव आया है तो महंगा किए हैं, उसके बाद तो फिर चढ़ा देंगे देश के ऊपर। मतलब आपको लगता है कि चुनावी झांसा देने के लिए इन्होंने सस्ता किया है? लगता तो यही है। लगता क्या है, सबको लगता है यही। लगता है क्या, इसमें लगना क्या है? इतना दिन 4 साल बीत गया, हमें तो कुछ विकास दिखाई नहीं दिया है। हाँ, मंदिर के नाम पे जो है हिंदू कारण जो है बीजेपी को ला रहे हैं, लेकिन जो है हमें विकास के तौर पे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, जो यहाँ के सांसद है रमेश बिन, उन्होंने कुछ काम किया आपके क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कभी दिखते हैं वो? नहीं, कभी नहीं दिखते हैं। कभी नहीं दिखते हैं। तो जैसा कि मोदी जी बोल रहे थे और योगी जी बोल रहे थे कि हमारा डबल इंजन का सरकार होगा तो हम बड़ी तेजी से विकास करेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छी विकास हो रहा है, लेकिन थोड़ा बाहर हो रहा है, गाँव रहा है, लेकिन बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, न तो एसआई की वैकेंसी आ रही है, न तो पुलिस की वैकेंसी आ रही है, न तो शिक्षक की वैकेंसी आ रही है। खाली बस यही गल्ला बांट कर, और जब उनका मतलब वोट का सीजन आया है तो 200 रुपये गैस को कम कर दिए हैं। यही सब मुद्दा यहाँ पे निकला है जो कि। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री किस में देखेंगे? योगी जी को, नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी तो एक युवा नेता है, आप उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? अरे भाई, जो कि ये सरकार है जो कि अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रही है, हाँ क्या बोलते हैं, और लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकाल रहे, उसके लिए क्या करेंगे आप? वैकेंसी आएगी यार, समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? 2-4 साल तो लगेगा ना। ये तो बोल रहे थे समय नहीं है हमारे पास। इतना जो है बेरोजगारी, इतना समय नहीं है हमारे पास जो है। हम मान रहे हैं बीजेपी सरकार अच्छी, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 4 साल 5 साल इंतजार करेंगे। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे नेता हैं, उनसे हम लोगों की कोई शिकायत नहीं है। और उसके नीचे जो पार्टी के नेता हैं वो लोग दलाली कर रहे हैं और खा जा रहे हैं। अच्छा, जो विधायक जी हैं उन्होंने कुछ काम किया है? न, कुछ भी काम नहीं किया। अभी जी हमारे गांव में दिखे भी नहीं है जब से वो जीते हैं चुनाव, कोई भी काम नहीं किए हैं। रोड बनवाने के बात किए थे, अभी तक रोड भी नहीं बनवाए हैं। क्या करें आप? अभी तक विधायक जी यहाँ पे दिखे भी नहीं हैं, रोड भी नहीं अभी क्लियर हुआ है। तो जब बीजेपी के विधायक और सांसद आपके क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं तो आप क्यों उनको वोट देना चाहते हैं? हम लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम से और नरेंद्र मोदी के नाम से वोट देते हैं भाजपा को, और कुछ भी कारण नहीं। लेकिन आप लोगों को तो जैसे रोड, पानी, लाइट ये सब चाहिए ना? हाँ, ये सब आ रहा है, ऐसी नहीं है। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, धीरे धीरे नल लगा हुआ है, लाइट भी अच्छी दे रहे हैं, इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके नीचे जो नेता हैं, जैसे सांसद हो गए, अच्छे नहीं हैं, उनके नीचे विधायक हो गए, ये सब पे थोड़ा बीजेपी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो 2024 में अगर मोदी जी मतलब सांसद जी का टिकट दे रहे हैं बीजेपी से, तो आप उसके साथ जाना पसंद करेंगे? किसी के? किसके साथ? मतलब जो यहाँ भदोही का जो सांसद होगा बीजेपी का। लोकल चेहरा चाहिए। पहली बात तो ये, भदोही जिला से ही हम लोगों को कोई सांसद प्रत्याशी चाहिए, चाहे जो वर्ग का हो, चाहे जो समाज का हो। आप मुझे ये बताइए कि जब सांसद जी काम नहीं कर रहे, सांसद जी तो बोलते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सांसद जी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अभी तक कोई, जब से दिखे हमको 5 साल हो गया उनको, 2024 आने वाला है, अभी तक वो दिखे भी नहीं है गांव में। और कई बार बोले हैं कि यहाँ के गांव के रोड बनवाएंगे, ये करेंगे, बिजली लगवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हम लोग सिर्फ मोदी के नाम पर रोड दे रहे थे, लेकिन मोदी के जो बाकी चमचे हैं, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए और सभी लोग हैं, वो कोई काम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। लेकिन जो आपके जिले में सफाई कर्मी भर्ती नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में काम तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। काम के बारे में हम बोलेंगे तो कुछ नहीं हुआ है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि जनता पागल हो चुकी है, तो इसीलिए हमें जो है ये तो इस बार बदलाव की जरूरत है।
देखा जाए तो यहाँ मोदी ही रहेंगे, प्रत्याशी बदला जाएगा यहाँ से भदोही से। लेकिन प्रत्याशी बदल के जब मान लीजिए कि सांसद ही आपके जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो मोदी के नाम पे जीत के, इसके वजह से ही तो सांसद को हटा रहे हैं ना। तो सांसद नहीं, सरकार बदलने का मूड है कुछ? नहीं, सरकार नहीं बदलेंगे, प्रत्याशी बदलेंगे, लोकल प्रत्याशी को जिताएंगे इस बार भदोही विधानसभा। अब मान लीजिए जैसे कि सुनने में आ रहा है एक विनोद बिंद है जो कि वो भी है मिर्जापुर से, तो उनको भी टिकट देने की आशंका चल रही है। टिकट इस बार रंगनाथ मिश्रा को मिलेगा, कंफर्म फुल सपोर्ट रंगनाथ मिश्रा को टिकट इस बार हम लोग बीजेपी से दिलाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि जो भी हो भदोही का लोकल चेहरा हो? हाँ, वो लोकल चेहरा चाहिए हम लोगों अच्छा, को। वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बताएं। हम यहाँ पे केंद्र में मोदी जी को इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में देख सकते हैं अभी चंद्रयान 3 और सूर्ययान का भी मोदी जी ने अपना इसरो के जरिए नया लागू किया है। और इसी प्रकार से अगर मोदी जी देश में रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देखिए 70 साल से कांग्रेस वाले राज्य किए हैं, अभी तो कोई काम किया नहीं था, खाली देश को लुटवाए हैं बस। अच्छा, मोदी जी योगी जी तो बोल रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी 30 दिन के अंदर भी पुलिस की वैकेंसी क्लियर कर देंगे। जी वो बोले थे, लेकिन वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। योगी जी का जो सरकार है सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमको सिर्फ केंद्र में मोदी की जरूरत। वो तो बोल रहे थे कि अखिलेश सरकार में सिर्फ माफिया थे। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जमीनी स्तर पे आप आएंगे तो सपा के राज में जितना गुंडाई होती थी उतना भाजपा के राज में भी गुंडाई हो रही है। ये नहीं तो जैसे कि जब सपा की सरकार थी तो उसमें कुछ वैकेंसी आया था। जी सपा के साथ आया था वैकेंसी, पुलिस की भी वैकेंसी आई थी, शिक्षक की भी वैकेंसी आई थी। योगी जी भी बोले थे, लेकिन अभी योगी जी का कोई भी वैकेंसी का टाइप मतलब नहीं किए हैं। सिर्फ ये गल्ला बांट करके और इधर का काम करके सिर्फ। पिछले 6 सालों में योगी जी ने कुछ विकास कार्य किया है? हमारी तरफ से हमारे गांव में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है वो पंडित विजय मिश्रा की देन है। बिजली यहाँ पे मिला है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे मिला है, केवल पंडित विजय मिश्रा ने यहाँ पे विकास किया है। जो भी किया है, नल, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी नेता नहीं दिखा है यहाँ पे। हम लोगों के बीच में नहीं है, जेल में बंद है, लेकिन वो विकास ज्ञानपुर विधानसभा में जितना कर दिया आज तक कोई नेता नहीं कर। अच्छा जी, एक अटकलें लगाई जाने कि 2024 विधानसभा से सपा का टिकट पाने वाले हैं सांसदी का, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सांसदी का अगर वो किसी भी पार्टी से आएंगे उनका हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। तो आप बीजेपी को नहीं देंगे अगर वो आएंगे तो? अगर विजय मिश्रा को टिकट मिल जाता है तो उनके पर्सनल नेचर से हम लोग व्यवहार से उन्हीं को जिताएंगे। तो बीजेपी से हम उनको वोट देंगे। तो बीजेपी को टिकट वोट नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, हम उनके काम को देखते ही हम उनको ही वोट देंगे। जो काम किया है भाई हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे। 20 साल से हमारे ग्राम सभा में वो विधायक रहे हैं ज्ञानपुर में, और किसी भी गांव में जाकर आप पता कर लीजिए, विजय मिश्रा ने काम किया ही किया है। हर जगह रोड दिया है, आरसीसी कराया है, कई गांव को लोहिया कर दिया है। अच्छा, तो जो यहाँ के मतलब विधायक जी हैं वो पिछले 2 सालों में आपके यहाँ दिखे हैं कि नहीं? जी कभी नहीं दिखे हैं। शादी विवाह में खाली एक बार किसी को अपने भाई के साहब को भेज देते हैं, और आज तक हमको कभी दिखे ही नहीं जब से। तो आप उनसे क्या अपेक्षा किए थे, मतलब पिछली सरकार से जब आप वोट दे रहे तो क्या अपेक्षा किए थे कि इस बार काम करें? उनसे वही अपेक्षा किए थे कि हमारे गांव देश के बगल के आदमी हैं, अपने गांव में जब विकास करेंगे तो हमारे लिए रोड का लोकल चेहरा पे हम लोग वोट किए थे। तो आपके यहाँ नाली उली कुछ बना है? कुछ भी नहीं, देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, रोड भी कुछ भी नहीं, जो वही विधायक के राज में बना हुआ था वही रोड बना हुआ। मतलब कि जो आप कहना चाहते हैं जो सपा सरकार में काम होता है उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ? सपा बीजेपी के सरकार में हमारे गांव में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन योगी जी बोल रहे हैं कि हमने तो यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म कर दिया है, तो आपको लगता है कि एक जाति विशेष को लेकर काम करें योगी जी? जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के आने से सिर्फ हिंदुत्व बचा है, बाकी तो कोई काम कर रहे हैं। वो तो बचा है, ठीक है, लेकिन वो तो आप बोल रहे हैं कि इनके राज में गुंडागर्दी बढ़ी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी इनके राज में बिल्कुल गुंडागर्दी बढ़ी है। जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे मार झगड़ा मचा हुआ है, चोरी छिनरई सब चालू हुआ है। इनके राज्य में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मची। लेकिन योगी जी तो बोल रहे थे एक बार संसद में कि मतलब अखिलेश जो है माफियाओं को पालते हैं। योगी जी स्वयं एक माफिया थे, अपने आप को स्वयं से मुकदमा अपने ऊपर हटवाए थे जब ये नेता में आए थे। इसके पहले तो ये बहुत ही इनके ऊपर खुद ही गुंडागर्दी का आरोप लगा हुआ था। मतलब आप ये मानते हैं कि अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी थी नहीं? मतलब सभी सरकार में देखो गुंडाई रहती है, सब अपने अपना बचाते हैं, कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गुंडा हूँ। बाकी जमीन पे आएंगे आपको तो मिल जाएंगे हर एक पार्टी में। अच्छा, आपको लगता है कि योगी सरकार एक जाति विशेष को लेकर काम कर रही है? हाँ। जैसे कि अब जैसे विनीत सिंह हो गए वहाँ के मिर्जापुर के, और डॉक्टर सिंह हो गए सिमरा के, और वहाँ पर बलिया में के धनंजय, जौनपुर के धनंजय सिंह हो गए। ये सब एक जाति विशेष के रूप में इनको पाला जा रहा है, और थोड़ा बहुत ब्राह्मण को सताया जा रहा है। जैसे हमारे विजय मिश्रा जेल में बंद हैं, इनको भी झूठे मुकदमे में फंसा। वो तो बोल रहे थे कि विजय मिश्रा एक माफिया है। माफिया नहीं है, वो गरीब मसीहा है। पंडित विजय मिश्रा गरीबों के मसीहा है, कभी माफिया नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब कि विजय
विजय मिश्रा को हराने के लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, उनको अंदर हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रशासन से, नेता से लेकर के हर एक चीज से उनको दबाव मिला था चुनाव में। वो हर चीज से टॉर्चर किया गया है। कितने गांव में पहुंचे, कितने गांव में पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि सरकार, शासन, सत्ता सब बीजेपी की थी और उनके पीछे प्रशासन एकदम झोरम झाल लगी थी। अच्छा, जो सांसद जी को अगर आप बोलते हैं काम करने के लिए तो आपकी बात सुनते हैं वो? हम लोग उनसे मिल ही नहीं देते, पाते, काम क्या करेंगे, उनसे कहना क्या है? आज तक सांसद को हम लोग देखे ही नहीं है अभी। क्या तक देखे ही नहीं हम। जब हम उनके मुख्यालय पर जाते हैं तो पता चलता है कि संसद भवन में गए हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं। कभी लखनऊ में, कभी बना, कभी कभी वीडियो हम लोग देख लेते हैं। इस समय थोड़ा एक्टिव है क्योंकि चेहरा चिन्हा हुआ है जो कि सोशल मीडिया के जरिए, और ऐसे ही सामने से देखे नहीं हैं अभी सामने तक नहीं देखे हैं। 4 साल पहले दिख नहीं रहे थे। अब थोड़ा बहुत रेलवे स्टेशन की सफाई या छोटा मोटा सा ये सब कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वो भदोही लोकसभा सीट से टिकट पाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ के नेता सिर्फ वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं पर जमीनी स्तर पे नहीं? नहीं, जमीनी स्तर नहीं है। चाचा आप बताइए, जो मतलब यहाँ के सांसद जी हैं उन्होंने आपको कुछ काम किया है आपका? अभी तो कुछ नहीं दिखाई दिया है। अच्छा, नाली वाली आपके रोड में, आपके गाँव में? अभी किधर नाली गोली कुछ तो नहीं बना है। नाली बनना जरूरी है, बनना जरूरी है ना। रोड भी चाहिए। तो क्या मतलब आप लोग जब वोट दे रहे थे, आप लोगों ने सरकार से जो उम्मीदें लगाई थी, आपकी उम्मीद पे सरकार खड़ी उतरी है? उम्मीद तो सरकार पे लगी है, लेकिन बीच के नीचे चमचा लोग खाम के बैठ जा रहे हैं, तो क्या करिए। दादाजी आप मुझे ये बताइए कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है और रोजगार भी नहीं है। अच्छा, दोनों बात। जैसे कि मोदी जी तो पिछले दिनों सिलेंडर का दाम कम कर दिए हैं, उससे आप खुश हैं? सिलेंडर का जितना कम किए उससे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अच्छा, बढ़ा के कम करना क्या अच्छा है? नहीं। तो इस बार जो सांसद जी आएंगे बीजेपी का टिकट लेकर भदोही से, आप उनको वोट देंगे? अब वो समय बताएगा ना किसको देंगे। नहीं देंगे। उनका काम देखते हुए उन्हें नहीं देंगे वोट। अच्छा, मगर वो क्षेत्र का रहेगा तो देंगे। अच्छा, अगर विकास देंगे एक बार, उसको भी मौका मान लीजिए कि अगर वो तुम्हारे आपके क्षेत्र के होकर वो जीत के फिर से नहीं काम किए 5 साल, तब क्या करेंगे? तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, देख लीजिए। इस बार हम लोगों को लोकल चेहरा चाहिए। लेकिन आप इस बार नए नेता का चुनाव करिए, नई पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बोली नेता हमारे विधायक विजय मिश्रा को सपा पार्टी अगर टिकट देगी तब। नहीं तो जैसे कि मान लीजिए अगर बीजेपी अगर अपना सीट निकालने के लिए इस बार भदोही से नए चेहरे का दे रही है ताकि हमारा सीट निकल जाए, हम एक सीट और जीत जाए, तो उसके लिए आप फिर बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे? हम बीजेपी के साथ कदापि नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे एरिया में न तो वो रोड बनवाई है, न तो नल का क्या मतलब, न तो लाइट की व्यवस्था कर रही है, और वो सिर्फ खाली कांवरियों को देखते हुए फूल बरसा रही है। और जब कहीं अगर हम अपने मुद्दे को लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस की डंडा चलवा रहे हैं। बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बीजेपी बहुत ही कम काम कर रही है। शिक्षा के लिए देखते होंगे तो आप किसी प्रकार की वैकेंसी को नहीं निकाल रही है, न तो वो पुलिस की वैकेंसी निकाली है, न एसआई की निकाली है, न शिक्षक की निकाल रही है। जो भी पेपर कराए हैं सब पेपर लीक हो जा रहा है। और स्वास्थ्य के लिए तो थोड़ा काम कर रहे हैं, अभी तक अस्पतालों में पहले के जरिए थोड़ा काम भी बढ़ाए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि वो तो योगी जी बोल रहे थे कि अखिलेश सरकार में गुंडा बहुत थे, इसमें नहीं है? वो तो सबके सरकार में गुंडागर्दी होती है और होती रहेगी। अच्छा, भारत में न कभी कम हुआ है न कम होगा। लेकिन ये तो बोलते हैं कि हमने गुंडाओं को खत्म कर दिया। कभी नहीं खत्म हुआ है। अच्छा, लखनऊ में बैठने से थोड़ी देखने में मालूम पड़ेगा कि गुंडागर्दी खत्म हो गया। जमीनी स्तर पे देखेंगे तो जो यहाँ आएगा, अब हम गरीब आदमी, हमारे ऊपर गुंडागर्दी होगी तो हम लखनऊ जाएंगे? नहीं, जो यहाँ रहेगा वही देखेगा ना। सुनवाई होगी बगल में, जो कि हम लोगों को थाने में यहाँ पे वहाँ पे अच्छा व्यवस्था रहना चाहिए। ये ऊपर से भाषणबाजी बस होती है। अच्छा, आपके गांव में आवास किसी को मिला है? आवास मिला है। कितने लोगों को? एक आध दो आवास आया है, वो भी मतलब 100 में से 1-2 को ही मिला है? हाँ, 2 मिला है, विधायक जी के राज में मिला है। पिछली सरकार में? पिछली सरकार में, नई सरकार में नहीं। प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उससे हमारे गांव में कोई भी लाभार्थी नहीं है। वो तो बोल रहे हैं हमने बहुत आवास बांटे। कोई भी नहीं है, देख आवास लीजिए। नहीं बातें हैं। जो मोदी जी बोलते हैं 50, मतलब जो वो बोलते हैं 50,000 इस साल इस महीने नौकरी दिया, 60,000 इस महीने नौकरी दिया। नौकरी अभी वो इधर नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ खाली बोल
भर रहे हैं। इतना बड़ा गांव है, कोई मेरे सामने तो नौकरी पाया नहीं। तो मोदी जी जो बोलते तो आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं? अरे यार वो जाहिर सी बात है, जब कोई पा ही नहीं रहा है नौकरी तो झूठ तो क्या करें? मोदी जी के घर के आदमी होंगे, उनको वोट किए होंगे। नहीं तो वो तो बोलते हैं कि हमने 50,000 युवाओं को इस महीने दिया, 60,000 इस महीने दिया। घर, हमारे गाँव, हमारे ये तो आप मतलब मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि आपको गाँव पढ़े लिखे लोग नहीं इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं, हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। काम आवा हम सबके कुछ ना मिलल हो। जैसे कि गैस वैस मिला बा, बाथरूम उथरूम कुछ ना मिलल। गैस एक ही मिलल हो। घर और मिला बा, आवास मिला बा? नहीं कुछ ना मिलल है बेटा। अच्छा। कुछ ना मिलल। सांसद जी बड़े बड़े घर में आते हैं, उनसे मिलते हैं, मिल के चले जाते हैं, और हम लोग नहीं जानते सांसद जी कौन है। आप लोग लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं करते सांसद जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बड़े लोग ही उनको वोट दिया जाए? हाँ, वो बड़े लोगों को संपर्क कर। तो गैस आपको मिला रहा फ्री वाला? हम मिला बा तो भरावा थी के? तब जब पैसा ना आटे तो का भराई मोदी भरवावा कही दे। अच्छा, जो गल्ला देता गल्ला काट लेता साढ़ छोड़ दे हन अलग से, गल्ला 5 किलो देते हन, 50 किलो साढ़ खाई जाता है। शौचालय मिला बा? कुछ नहीं मिला बा। रोड बना बा आपके गाँव कुछ में? नहीं बजा देखता ना रोड कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बट हमारा आदमी ठेलिया चलावत हन, बेचारू हुआ पावत हन, 10-20 हुआ खवा। जो दाल- बाबा टमाटर में इतना महंगा बा, बैगन कुल चीज महंगा बा, तो कम करवा मोदी से कही के। थोड़ा सा और राज्य घुमाई देखिए। कोई व्यवस्था नहीं है। खाली कोई भी सरकार आती है, उनके नेता लोग आएंगे, कहेंगे ये करेंगे वो करेंगे, जनता को लुभा करके वोट लेंगे। मतलब सिर्फ आप लोग को झांसा में फंसाया जा रहा है? बस झांसे में जो कुछ हुआ है विजय मिश्रा के राज्य में हुआ है। अच्छा, विकास कार्य नहीं हुआ बीजेपी सरकार में? कुछ नहीं, अच्छा, खाली नाम होता है। देखिए आप बीजेपी की सरकार में विजय मिश्रा का स्मारक बना था, वहाँ पीपल के झाड़ के पास, वो भी गिरा दिया गया। आप सबने देखा यहाँ की जनता इस बार बड़ी ही आक्रोशित थे क्योंकि बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं। पिछली सरकार सपा में सारा काम हुआ था, यहाँ पे लोग अपना नाम लगा के सिर्फ विकास कार्य के नाम पे रोड दिखाकर सिर्फ पैसा पास कर रहे हैं। और यहाँ की जनता ना तो नाली पाई है, ना तो रोड पाई है, ना बिजली, ना कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं है इस गाँव में। इस बार जनता बड़ी आक्रोशित है और इस बार मूड बना रखी है कि इस बार नए नेता का चुनाव करेगी जो भी लोकल होगा। तो जैसा आप सबने देखा वीडियो में बड़ी ही लोग इस बार उत्साहित हैं चुनाव को लेकर। आप सबका धन्यवाद।